Good morning to all of you. My name is Vikas Yadav and I am from Buddha Institute of Pharmacy. Today we will discuss about G protein coupled receptors. G protein, also known as guanine nucleotide binding protein, involved in transmitting signals and function as molecular switches. It consists of 7 transmembrane domains. It is also called as 70 receptor or serpentine receptor or G protein leg receptor. It constitutes a large protein family of receptor that sense molecule outside the cell and activate inside signal transduction pathway. They are called 7 transmembrane receptor because they pass through the cell membrane 7 times. Human express over 800 G protein coupled receptors that make up the third largest family of genes in humans. GPCR are the targets for many drugs. Perhaps half of all non-antibiotic prescription drugs act at these receptors. Basically, in G protein coupled receptor 7 एक स्पाइरल हेलिक्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स, 1 टाइम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 7 टाइम्स वो क्रॉस करते हैं. और हमारे ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है human express over 800 GPCR that make up the third largest family of gene in the human. 800 G protein coupled receptors हैं और उनको बनाने वाला जो जीन्स है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में थर्ड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ जीन्स. जितनी भी नॉन एंटीबायोटिक ड्रग हैं उसमें से 50% वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की द्वारा ही अपना एक्शन देती. अब फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन. द स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन या जिसे हम कहेंगे एंड टर्मिनल रीजन. It consists of 3 extracellular loop. The transmembranous region, it consists of 7 helix. The intracellular region consists of 3 intracellular loops. जैसे इसमें क्या होगा कि 3 एक्स्ट्रासेलुलर लूप होंगे, 7 ट्रांसमेम्ब्रेनस रीजन होंगे और 3 इंट्रासेलुलर लूप्स होंगे.
कुछ इस तरीके से। ये जीपीसीआर का बेसिक स्ट्रक्चर यही है। ये देखिए, ये एक बेसिकली रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल। ये इधर से ये ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो एक साइड में क्या है, अमीनो ग्रुप, एक साइड में क्या है, COOH ग्रुप। इसमें क्या है, ये एक लूप, ये एक लूप, ये एक लूप, ये तीन लूप हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप। अंदर की तरफ ये एक लूप, फिर ये एक लूप, फिर ये एक लूप, तीन इंट्रासेलुलर लूप। और बीच में क्या है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेनस रीजन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रांस मेम्ब्रेनस रीजन। इधर का आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है और अंदर आपका क्या है, इंट्रासेलुलर रीजन। फिर हम आते हैं, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ 23 अल्फा, 7 बीटा and 12 gamma subunits. Beta and gamma subunits can form a stable dimeric complex referred to as beta gamma complex. In a broad sense, the extracellular region modulates ligand access. The transmembranous region forms the structural core, bind ligand, and transduces this information to the intracellular region through conformational change. And the intracellular region interface with cytosolic signal protein. The alpha subunit fall into 4 family. जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जो जी प्रोटीन, उस जी प्रोटीन में अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट है। अल्फा गामा में अल्फा में फिर 23 सब यूनिट, बीटा में 7 और गामा में 12 सब यूनिट। बीटा और गामा आपस में मिलकर डाइमर बनाती हैं। अब ये जो अल्फा सब यूनिट है इसको डिवाइड किया गया 4 कैटेगरी में, GS, GI, GQ and G12 to 13, which are responsible for coupling of GPCR. अब ये देखेंगे आपका, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्म, ये अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट, और यहाँ क्या लगा आपका, GDP, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। GPCR are responsible for every aspect of human biological, from vision, taste, sense, sympathetic, parasympathetic, metabolism and immune regulation to reproduction. इन सारी एक्टिविटी में जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। About 45% of pharmaceutical drugs are known to target GPCR. फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, अब जीपीसीआर से जुड़ने वाले जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल हैं वो जनरली कौन कौन से होते हैं, बायोजेनिक एमीन्स सच एज एड्रीनलिन, नारएड्रेनालिन, डोपामीन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन, हिस्टामीन, एसिटिलकोलिन। ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से जुड़ते हैं। फिर आपका आता है क्या, अमीनो एसिड एंड आयंस, जैसे ग्लूटामेट हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, गाबा हो गया, ये सारे के सारे आपके जुड़ते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से। लिपिड्स में पैफ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, ये आपके जुड़ते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से। इसके अलावा तमाम पेप्टाइड्स, प्रोटीन सच एज एंजियोटेंसिन,
ब्रैडिकाइनिन, थ्रोम्बिन, ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन, वेजोएक्टिव, इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, पीटीएच, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, ये सब आपके जुड़ते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। फिर आपका आता है इनका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का फिजियोलॉजिकल रोल्स कहाँ कहाँ है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का फिजियोलॉजिकल रोल्स विजुअल सेंस में है, सेंस ऑफ स्मेल में है, बिहेवियर एंड मूड रेगुलेशन में है, इम्यून सिस्टम एक्टिविटी में है, एएनएस ट्रांसमिशन में है, एपोप्टोसिस यानी नेचुरल सेल डेथ। अब जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर्स में जो जी प्रोटीन है, इसको मैंने आपको बताया था, इनको 4 कैटेगरी में, 4 फैमिली में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज जीएस, सेकंड वन इज जीआई, थर्ड वन इज जीक्यू एंड फोर्थ वन इज जीटी। अब ऐसे कौन से रिसेप्टर हैं जिनको जीएस कैटेगरी में रखा गया है? बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ग्लूकागॉन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर और सीरोटोनिन रिसेप्टर, इनको रखा गया है जीएस सब फैमिली में। इनका सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है? इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी ये आपका एक सेकेंडरी मैसेंजर है, तो इसको ये बूस्ट करता है, क्योंकि पॉपुलेशन को बढ़ा देता है। इंक्रीज सीएएमपी, साइक्लिक एएमपी। तो इनका रोल कैसा हो जाएगा? एक्साइटेटरी इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट हो जाएगा एक्साइटेटरी। दूसरा आपका आता है जीआई। जीआई क्या है आपके? अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। बीटा वाले जीएस होंगे, जीआई अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ओपियोइड रिसेप्टर्स या सीरोटोनिन रिसेप्टर्स, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? जीआई की फैमिली में आते हैं। ये क्या करेंगे? साइक्लिक एएमपी के लेवल को डाउन कर देंगे, डिक्रीज साइक्लिक एएमपी। और क्या करेंगे? कार्डियक पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करते हैं। ये कार्डियक पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करेंगे और हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे। जी क्यू, जी क्यू में आपका आता है क्या? H1, अल्फा 1, टाइप 1, 5-HT1C, वेसोप्रेसिन, ये सारे के सारे क्या है? जी क्यू कैटेगरी के रिसेप्टर है। इनका सिग्नलिंग पाथवे क्या है? PLC IP3। IP3 मींस एंजियोस्टाल ट्रिस्फॉस्फेट एंड PLC फॉस्फोलाइपेज C, जी डाई एसिल ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम आयन लेवल को इनहेंस करते हैं। जीटी, रोडोप्सिन एंड कलर ऑप्सिन इन रेटिना रॉड एंड कोन सेल, ये इंक्रीज साइक्लिक जीएमपी, डिक्रीज साइक्लिक जीएमपी, ये इनका सिग्नलिंग पाथवे है। तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, उसमें जो जी प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, उसमें 23 अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा सब यूनिट है। फिर अल्फा कैटेगरी के अल्फा जो यूनिट है, उस बिहाफ पे इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है: जीएस, जीआई, जीक्यू एंड जीटी। जीएस में क्या है? जीएस में आपका आता है बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स, हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड सीरोटोनिन रिसेप्टर्स। जीआई में अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ओपियोइड रिसेप्टर्स, सीरोटोनिन रिसेप्टर्स। जीक्यू में वेसोप्रेसिन रिसेप्टर, अल्फा 1 एंड H1। जीटी में आपका रोडोप्सिन एंड कलर ऑप्सिन्स इन रेटिनल रॉड एंड कोन सेल्स। सिग्नलिंग पाथवे क्या है जीएस का? इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी को ये बढ़ाता है। एक्साइटेटरी इफेक्ट है। जीआई, डिक्रीज साइक्लिक एएमपी, कार्डियक पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करता है, डिक्रीज हार्ट रेट। जीक्यू में क्या है? इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम, पीएलसी IP3 डैग। और जीटी, इंक्रीज साइक्लिक जीएमपी, डिक्रीज साइक्लिक जीएमपी। ये सारे के सारे जीपीसी रिसेप्टर्स हैं। मैकेनिज्म क्या है? When an agonist binding to GPCR
there is a conformational change in the receptor that transmitted from the ligand binding pocket to second and third intracellular loop of the receptor which coupled to G protein heterotrimer. हेट्रोट्राइमर शुरुआती स्टेज में जब होगा तो जीपीसीआर इनएक्टिव फेज में, जैसे जीपीसीआर एक्टिवेट होगा ये ट्राइमर ब्रेक होगा. जीपीसीआर रिजल्ट्स इन ए कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर that is transmitted to the bound G alpha subunit. This conformational change caused the alpha subunit to exchange its bound GDP for GTP. तो जो अल्फा सब यूनिट होगी उससे जीटीपी शुरुआत में जब उससे कोई जब जीपीसीआर से कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जुड़ा नहीं है उस समय अल्फा बीटा गामा तीनों सब यूनिट आपस में जुड़ी होंगी और क्या बनाएंगी? ट्राइमर. ये इनएक्टिव फेज में है. जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिशन होगा तुरंत आपका जो अल्फा सब यूनिट है उससे हिट करेगा क्या? जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट. और जब हिट करेगा उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ जीटीपी एक्टिवेट द अल्फा सब यूनिट एंड काज रिलीज बोथ द बीटा एंड गामा डाइमर. इसके बाद क्या होगा? अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगा, बीटा गामा डाइमर अलग हो जाएगा. Both the GTP bound alpha subunit and beta gamma heterodimer becomes an active signaling molecule. The interaction of the agonist binding GPCR with the G protein is transient. Following activation of one G protein, the receptor is free to interact with other G protein. अब क्या होगा ये देखिए, ये आपका G protein coupled receptor है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है, ये इंट्रासेलुलर है, ये सेल मेम्ब्रेन है. कोई लिगेंड, कोई बायोलॉजिकल एमीन, डोपामीन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, ये अगर कोई कुछ आके यहाँ जुड़ेगा तो क्या होगा? अभी जब ये तीनों जुड़ा हुआ अल्फा बीटा गामा तो इनएक्टिव फेज में. जैसे ये आके हिट करेगा, हिट करने के बाद जीटीपी जाकर के इससे टकराएगा और जीटीपी जब जाकर के इससे टकराएगा यहाँ देखिए ये, तब क्या होगा? अल्फा यूनिट अलग हो जाएगी, बीटा गामा अलग हो जाएगी. अब क्या होगा? जब अल्फा यूनिट अलग हुई तो ये कई काम करते. जब अब अल्फा से जब जीटीपी टकराया तो उस वजह से जी अल्फा एक्टिवेट हुआ, वो अलग हो गया, बीटा गामा अलग हो गया. अब जो एक्टिवेट हो गया अल्फा, इसने क्या किया? एसी एड्रेनलिन साइक्लेज पाथवे को एक्टिवेट किया. इससे क्या होगा? एटीपी गोज टू पीपीआई एंड इधर cyclic AMP. AC is converted into cyclic AMP. फिर PKA protein kinases activators. इससे क्या होगा? होगा क्या? ये जो चीज एक्टिवेट होगी ये एक्टिवेट करेगी एड्रेनलिन साइक्लेज को. एक्टिवेटेड एड्रेनलिन साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइक्लिक एएमपी. साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेटर्स. और क्या करेगा? पीएलसी फॉस्फोलाइपेज सी, फिर वो एक्टिवेट करेगा PIP2. नेक्स्ट, there are two principal signal transduction pathway involving the G protein coupled receptor: the cyclic AMP signal pathway and the phospha PIP2. ये आप देखिए PLP2 phospha tidal linositol signal pathway. तो पहला कौन सा आपका पाथवे है? पहला है आपका साइक्लिक एएमपी पाथवे ये, और दूसरा क्या है? PLP2 फॉस्फाटाइडल लाइनोसिटॉल फॉस्फाटाइडल लाइनोसिटॉल सिग्नल पाथवे, ये दूसरा है. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब यूनिट, द एक्टिव जीटीपी बाउंड फॉर bind to and regulate effectors such as adenylyl cyclase via GS or phospholipase C via GQ. अब देखो शुरुआत में हमने पढ़ा था अभी कि एक होता है GS, एक होता है GI, एक होता है GQ. ये अभी आप पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है GS GI GQ GT. तो यहाँ आपने देखा कि GS काम करेगा साइक्लिक एएमपी के थ्रू और GQ काम करता है PLC IP3 डायरेक्ट पाथवे के थ्रू.
तो अगर ये इधर से चल, अगर ये जीएस प्रोटीन होगा, जीएस, तो ये ऐसे काम करेगा, जीक्यू होगा तो इधर से चलेगा. Depending on the nature of the subunit, the active G protein bound for binds to and regulate effects such as adenylyl cyclase or phospholipase C via GQ. The subunit can regulate many effects including ion channel and enzyme such as phosphoinositol 3 kinase PI3K. The G protein remain active until the GTP bind to subunit is the G protein ये एक्टिव रहेगा जब तक कि GTP जो जुड़ा हुआ है बाउंड टू द सबयूनिट इज हाइड्रोलाइज्ड टू GDP. जब तक कि GTP GDP में कन्वर्ट नहीं आता तब तक कि G protein एक्टिवेट रहेगी. The alpha subunit has a slow intrinsic rate of GTP hydrolysis that is modulated by a family of protein termed regulator of G protein signaling. The main targets for G protein: adenylyl cyclase, the enzyme responsible for cyclic AMP formation; phospholipase C, PLC, the enzyme responsible for inositol trisphosphate and diacylglycerol formation; ion channel, particularly calcium and potassium channel. अब ये जो अल्फा सब यूनिट अलग हुआ, ये 4 जगहों पे एक्शन देता है: एडेनिल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी, आयन चैनल में कौन से, कैल्शियम एंड पोटेशियम चैनल, एंड RHOA रो काइनेज, a system that control the activity of many signaling pathway controlling cell growth and proliferation, smooth muscle contraction in some. The adenylyl cyclase system, cyclic AMP is a nucleotide synthesized within the cell from ATP by membrane bound adenylyl cyclase, produced continuously, inactivated by hydrolysis to 5-AMP by the phosphodiesterase. Phosphodiesterase cyclic AMP को inactivate करता है. Common mechanism, namely the activation of protein kinases involved in energy metabolism, cell division, cell differentiation, ion transport, ion channel, contractile proteins in smooth muscles. अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नॉरएपिनेफ्रिन आकर के जुड़ेगा बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे कुछ इस तरीके से. अब क्या होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट ATP convert into cyclic AMP, adenylyl cyclase. cyclic AMP inactive प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेजेस में. अब ये प्रोटीन काइनेजेस हो सकता हो कैल्शियम आयन को ओपन करा दें, या हो सकता हो enhanced actin myosin interaction. इसके अलावा it cause cardiac contractile force and velocity. क्या होगा कि यहां से कैल्शियम आ जाएगा, यहां से कैल्शियम बाहर निकलेगा, ये ट्रोपोनिन enhanced active myosin interaction contractility से बढ़ जाएगी. इपिनेफ्रिन स्टिमुलेटेड साइक्लिक AMP सिंथेसिस. इपिनेफ्रिन यहां जाके जुड़ा, जी प्रोटीन एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एडेनिल साइक्लेज से फिर साइक्लिक AMP अलग हुआ, इंक्रीज हार्ट रेट, डायलेशन ऑफ स्केलेटल मसल ब्लड वेसल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. क्लिनिकल